अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम बेटा जी हमने पढ़ना है रियल एंड अपेरेंट वेट। आज बेटा जी वेट की जिस तरह बेटा जी हम डेफिनेशन करते हैं कि वेट वो वाली फोर्स है जिसको बेटा जी हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है टूवर्ड द सेंटर खींचती है, वो आपका क्या होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो वेट। ठीक है जी। जिस फोर्स के साथ किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड द सेंटर खींचती है वो उसका बेटा जी वेट कहलाती है। इसको हम नाम देते हैं रियल वेट का। अब जो अर्थ है वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड है। यही बेटा जी अगर हम मून पे जाएंगे तो वहाँ पे बेटा जी की वैल्यू जो है वो एज़ कम्पेयर टू अर्थ जो है वो कम है। तो इसलिए बेटा जी वहाँ पे जो वेट होगा वो भी क्या होगा बेटा जी, कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि वो जो मून पे जो लोगों को चलते हुए दिखाते हैं वो बेटा जी चल नहीं रहे होते, बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी मून की कम है। तो इसका मतलब ये होगा वहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेटा जी बेसिकली उधर जो होगा उसका वेट जो होगा वो मून के लिहाज से होगा, अर्थ के लिहाज से बेटा जी वो क्या होगा, कम होगा। इसी तरह बेटा जी डेली लाइफ में जब हम डील करते हैं तो यहाँ पे बेटा जी दो तरह के वेट हम कंसीडर करते हैं। एक आपका रियल वेट है और एक बेटा जी आपका अपेरेंट वेट है। अपेरेंट वेट का मतलब ये है कि वो वाला वेट जो आपको जाहिर होता है। रियल वेट तो वो है जिस फोर्स के साथ ग्रेविटी आप खींच रही है, लेकिन अपेरेंट वेट वो होगा जो बेटा जी उस वक्त उस सिचुएशन में उस बॉडी का जो वेट होगा उसको नाम हम देते हैं अपेरेंट वेट का नाम देते हैं। तो ये बेटा जी बेसिकली किसके साथ वेरी करता है, अगर बॉडी बेटा जी ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है या फ्री फॉल मूव कर रहा है तो फिर बेटा जी उसके लिहाज से हम देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। अब बेटा जी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एलिवेटर है हमारे पास, वो क्या कहते हैं, एलिवेटर जो बेटा जी हम किसी शॉपिंग मॉल में जाए जो ऊपर नीचे के होने के लिए इस्तेमाल करते, लिफ्ट जिसको आप कहते हैं, अगर वो हमारे पास है तो उसमें अगर एक बंदा खड़ा है तो अगर वो बेटा जी ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ जाती है तो उस पर बेटा जी क्या अफेक्ट होगा। तो इसके लिए बेटा जी हम जो वेट है किसी भी बॉडी का रियल वेट जो है वो बेटा जी हम मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बेटा जी हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसको हमने स्प्रिंग के साथ एलिवेटर की छत के साथ क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। नीचे हमने क्या किया हुआ है, जो बॉडी है उसका अपेरेंट वेट है वो बेटा जी डाउनवर्ड जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है जी। इसलिए इसमें जो टेंशन होगी वो बेटा जी अपवर्ड होगी। बेसिकली ये वाली जो टेंशन है बेसिकली ये डिस्क्राइब करेगी कि बॉडी का वो क्या है, अपेरेंट वेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी जो है बेटा वो नीचे मूव कर रहा है या ऊपर मूव कर रहा है तो आपकी जो टेंशन होगी वो बेटा जी क्या करेगी, वेरी करेगी। अब बेटा जी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हम ये कहते हैं कि आपका जो एलिवेटर है वो बेटा जी क्या है, रेस्ट पर है। रेस्ट पर होने का मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू जो है बेटा जी वो क्या है, 0 है। तो अब बेटा जी सीधी सी बात है, इक्वेशन होगी T माइनस W इज इक्वल टू MA। या इसको बेटा जी हम थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर लेते हैं तो ये बेटा जी किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F के बराबर होगी। तो T जो है बेटा जी इसका मतलब ये होगा W प्लस FO। अब W जो है बेटा जी वेट है वो किसके बराबर होगा, mg के, और उसमें बेटा जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो फोर्स लगेगी वो बेटा जी किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल, ma की इक्वल होगी। अब यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो बेटा जी क्या है, 0। तो T इज इक्वल टू mg और ये बेटा जी ये जो है वो 0 हो जाएगा। तो
T इज इक्वल टू हो जाएगा mg के, या दूसरे लफ्जों में वेट के। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रेस्ट पोजीशन है उस वक्त जो आपका रियल वेट है वो अपेरेंट वेट के इक्वल होगा। T जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अपेरेंट वेट को। सेकंड कंडीशन ये है अगर बेटा जी आपकी जो लिफ्ट है या एलिवेटर है वो बेटा जी ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन जो होगी -W इज इक्वल टू ma। ठीक है जी, तो ये बेटा जी ये हो जाएगी mg ma, तो T जो होगा बेटा जी वो आ जाएगा ma प्लस mg। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें बेटा जी ये जो वेट है उसमें फोर्स में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो बेटा जी अपवर्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जिस तरह बेटा जी वो आप फोर्ट्स जाते हैं, वो जो पायरेट बोट है उसमें जाते हैं, तो जब वो बेटा जी पायरेट बोट ऊपर की तरफ मूव करती है आप बेटा जी बिल्कुल उसके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है जी, सीट के साथ, और आपको वेट जो है वो अपना ज्यादा लगता है। ठीक है, सेम यही सिचुएशन है जब बेटा जी एलिवेटर ऊपर की तरफ जाता है तो बेटा जी आपका जो वेट है वो आपको थोड़ी सी आपको फील होता है कि झटका सा लगता है और आपको फील होता है कि आपके ऊपर फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका अपेरेंट वेट जो है बेटा जी वो उस वक्त बढ़ जाता है। तीसरी सिचुएशन ये है कि जब आपकी लिफ्ट जो है बेटा जी वो क्या कर रही है, डाउनवर्ड जा रही है। अब डाउनवर्ड जा रही है तो आपका वेट ज़्यादा होगा, टेंशन जो होगी वो कम होगी, क्योंकि हमने डायरेक्शन की फॉर्म में बेटा जी ये वेक्टर्स लेने हैं, वेट और टेंशन। तो यहाँ पे बेटा जी आ जाएगा W माइनस T इज इक्वल टू ma। इसको बेटा जी उठा के हम इधर ले आते हैं, T को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये बेटा जी आ जाएगा T W माइनस ma, या बेटा जी mg माइनस ma। तो इसका मतलब ये है आपके वेट से ये वाली फोर्स जो है बेटा जी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो माइनस होने की मतलब ये है कि आपका अपेरेंट वेट जो है वो बेटा जी क्या हो गया है, कम हो गया। उसी तरह पायरेट बोट बेटा जी जब वो नीचे की तरफ जाती है तो आप बेटा जी हवा में थोड़ा सा उड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी आपको वेट जो है वो अपना कम लगना शुरू हो जाते हैं, या अपनी सीट से आप बेटा जी उठ जाते हैं। तो ये बेटा जी जब अगर आपका एलिवेटर नीचे आएगा या आपकी लिफ्ट जो है बेटा जी वो नीचे आएगी तो अपेरेंट वेट जो होगा वो बेटा जी हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फोर्थ सिचुएशन ये है, खुदा ना खास्ता वो बेटा जी जिसके साथ लिफ्ट जो है बेटा जी बंधी हुई है, स्ट्रिंग जो बंधी हुई है वो बेटा जी टूट जाती है। तो जब वो टूटेगी तो इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन जो होगा वो बेटा जी ग्रेविटी के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेटा जी आ जाएगा W माइनस T इज इक्वल टू ma। तो W इज इक्वल टू माइनस T, ये बेटा जी क्या हो जाएगा, mg के बराबर, और आपका वेट जो होगा ये भी बेटा जी क्या हो जाएगा, mg के बराबर। तो टेंशन आ जाएगी बेटा जी mg माइनस mg। आपकी जो टेंशन है वो बेटा जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या दूसरे लफ्जों में आपका जो अपेरेंट वेट होगा वो बेटा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपेरेंट वेट जीरो होने का मतलब ये है कि बेटा जी आप वेटलेसनेस की कंडीशन में आप जब भी बॉडी बेटा जी एक्सेलरेशन जो है कौन सा बेटा जी, आपका लीनियर एक्सेलरेशन, या जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रहा है वो बेटा जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर आ जाता है, तो उस वक्त बेटा जी आप क्या आ जाते हैं, वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाते हैं, और बेटा जी आपका जो आपका अपेरेंट वेट होता है वो बेटा जी आपका जीरो हो जाता है। ये बेटा जी इसके अंदर सारी कहानी है। फिर बेटा जी जो भी चीज़ जो है वो बेटा जी आपको समझ में ना आएगी वो बेटा जी आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा।